हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ पर भी होंगे ज़बरदस्त होंगे और अपना तैयारी चाहे जिस एग्ज़ाम का भी कर रहे होंगे तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट किए हैं दोस्तों, जैसे कि पता ही होगा JSSC CGL के लिए, JSSC CGL टेक्निकल के लिए, फिर सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। सिलेबस लगभग सभी चीज़ का सेम ही है, इसलिए टॉपिक वाइज शुरू किए हैं। आज हम लोग का टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, 4 पेज का PDF है। ठीक है, देखा जाए 2 पेज है, उसको दोनों साइड करिएगा 4 पेज हो जाएगा। इस बार इस 4 पेज को अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है और आराम से एग्जाम को उसको अच्छा से फाड़ के आइएगा। एग्जाम कोई भी एग्जाम बैठ जाइए, चैलेंज देते हैं आपको। ठीक है, इस टॉपिक जो करवा रहे हो देख लीजिए, एक बार PDF एक बार पढ़ लीजिएगा पेड ग्रुप से लेके, और आपको और प्रैक्टिस सेट जब होगा आपके पास, यदि दिया होगा पंचवर्षीय योजना टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपको। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी समय लगता है इसको बनाने में, क्योंकि बहुत चीज़ देखना पड़ता है, तब जाकर हम दे रहे हैं। आपको लग रहा हो कि तुरंत चीज़ मिल जा रहा है, एक 2 दिन लग जाता है बनाने में इस चीज़ को, समझ रहे बात को, टाइम लगता है। ठीक है, चलिए, तो VBI क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान से रिलेटेड, इसका पोस्टमार्टम हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेहतरीन जीके कौन सा, ये मत देखिए कि हाथ से लिखा हुआ मिल रहा है तो शायद पता नहीं क्या, लेकिन जो चीज़ मिल रहा है दोस्तों वो कलरफुल भी मिले, प्रिंटेड फॉर्म में कलरफुल मिलेगा ना, उससे बेहतर चीज़ मिल रहा है आपको। ये चीज़ मान के चलिए, दिमाग में रखिए। ठीक है, बहुत बेहतर चीज़ मिल रहा है आपको। चलिए, खैर कोई भी नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए हम लोग क्या क्या कर लिए, देखिए हो चुका है लगभग, अब से शुरू होती है, 4था क्लास है तो देखिए जो मैंने वो करना है। ठीक है, अभी भाषाएँ कर लिए, एक क्वेश्चन आपको श्योर एग्जाम में बैठिएगा, लिपि हो गया। ठीक है, और क्या किए, समय पंचायती राज हो गया, सामुदायिक विकास अभी नहीं हुआ, कराएंगे इसको। अभी पंचवर्षीय योजना करने वाले, देख सकते हैं हम लोग सब हर चीज़ है, यही सिलेबस होता है। ठीक है, चलिए देखिए भी यहाँ ये पेज थोड़ा धुंधला दिख रहा है आपको, PDF में बढ़िया दिख जाएगा। देखिए पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान, हम लोग मुद्दे की बात करेंगे, ज़्यादा लंबा बात नहीं करने वाले। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों, 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया गया था? तो USSR, जिसको रसिया के बोलते हैं, वहाँ से लिया गया। ठीक है, पहला। दूसरा बात, इस्टेब्लिश 15 मार्च 1950 को किया गया था, डेट याद रखना आपको। पहला चेयरमैन कौन था दोस्तों इसका? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहला डिप्टी चेयरमैन मतलब उपाध्यक्ष कौन था इसका? गुलजारी नंदा, याद रखिएगा। ठीक, पहला डिप्टी वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन इसका 5 ईयर प्लान का गुलजारी लाल नंदा, कौन था दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा, याद रखिएगा। लास्ट बोलेगा तो अहलूवालिया, तो दोनों नाम याद रखिएगा। ये तो सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू याद रखिए, गुलजारी लाल नंदा याद रखना है, और अहलूवालिया लास्ट पूछेगा तो अहलूवालिया। उसके बाद क्योंकि नीति आयोग 5 ईयर प्लान खत्म होकर क्या आ गया था? नीति आयोग आ गया था, पता है कि नहीं? इस बात आपको पता ही होगा, जिसको थिंक टैंक के नाम से जानते हैं, अभी बताएंगे आपको। चलिए, तो नेशनल, देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 1952, डेट पूरा बना हुआ है, देखिएगा इस प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं, वर्तमान में इसका नीति आयोग का नाम से जाना जाता है, जो कि थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इसका जो होता है अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होते हैं, अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसका कई बार एग्जाम में क्या होता है, सिंपल फुल फॉर्म पूछ देता है नीति आयोग का। ठीक है, क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को ही लागू मतलब लॉन्च हुआ है। हालांकि इसका स्थापना शुरुआत कब 15 अगस्त 2014 में किया गया था, लेकिन ये डेट आपको 1 जनवरी वाला पूछेगा। ठीक, याद रखना आपको, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा क्या पूछ रहा है। ये 15 अगस्त 2014 में ही ये इसका बनने का बात किया गया, लेकिन बनकर तैयार रेडी जो 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ है, ये डेट पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक है, जितना भी आपको PDF में मिला हुआ लिखा हुआ चीज़ है, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा ही हुआ, तभी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। और नीति आयोग जो मेन होता है, जैसे प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष कौन है, CEO कौन है, हालांकि CEO भी सुब्रमण्यम है शायद, तो एक बार एग्जाम से पहले इसका करंट जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि कुछ बदलाव हो जाते हैं इसका मेंबर वगैरह में, तो CEO वगैरह जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, अभी फिलहाल में शायद सुब्रमण्यम इसका CEO है, तो क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 5 ईयर प्लान में। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों 5 ईयर प्लान में सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ईयर ही दे देगा, सिंपल दे देगा। बताइए 1985 से 1990 कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो आपको ईयर याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसान क्वेश्चन बन जाता है। ईयर दे दिया, नहीं गलत कर जाइए ना, कर चाहिए तो बहुत लोग आपसे बढ़ जाएगा आगे, आप पीछे हो जाइएगा। ठीक है, तो टोटल कितने पंचवर्षीय योजना? टोटल 12 था, याद रखना, सिंपल तरीका से याद रखना। पहला जो हुआ था 1951 से लेकर 56 में हुआ था, और जो लास्ट हुआ था 12वां नंबर का जो हुआ था, कैसे याद रखना है? क्योंकि 2012 से स्टार्ट था, याद रखना है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, 12वां कब? 2012 से 2005 साल के गैप में। ठीक है, पहला कब हुआ था? 1951 से लेकर 1956 में पंचवर्षीय योजना, फिर 5 साल के गैप कर जाइए, और बीच में दिखाएंगे हॉलीडे, बीच में भी 2-3 बार बना है, वो भी दिखाएंगे। ठीक है, पूरा अच्छा से देखिएगा, PDF बढ़िया से पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, और जैसे भी याद करना वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले देखिए, कुछ इसको कराने से पहले थोड़ा सा कुछ प्लान है, योजना है, जो आपको जो जानना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको वहाँ पे क्या करता है, एग्जाम में पूछ देता है, सीधा बोल देगा। बताइए बॉम्बे प्लान कब स्थापना हुआ? इसका हुआ था जनवरी 1944 में, बॉम्बे प्लान 1944, ध्यान रखना है, बॉम्बे प्लान 1944। इसका उद्देश्य क्या था पता है?
बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? यदि क्वेश्चन डीप में पूछना चाहेगा तो पूछ देगा, बताइए बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था जो 1944 में इसका लागू किया गया था। तो इसका उद्देश्य था दोस्तों राष्ट्रीय आय में 3 गुनी तथा प्रति व्यक्ति आय में 2 गुनी वृद्धि करना था। समझ रहे हैं? मतलब राष्ट्रीय आय में 3 गुना करना था और प्रत्येक व्यक्ति आय में 2 गुनी करना इसका मेन टारगेट था बॉम्बे प्लान में, जिसका स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए सिंपल। कांग्रेस प्लान बोलेगा तो 1938, इसका अध्यक्ष पूछ देगा, पता है तो जवाहरलाल नेहरू, सबको पता है उस टाइम पे। चलिए गांधी प्लान बोलेगा, बताइए गांधीवाद योजना बोल देगा तो क्या होगा? 1944 हो जाएगा। बॉम्बे और गांधीवाद एक ही साल है, 1944। ठीक है, अच्छा इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ ने सांस्कृतिक स्तर को भी ऊपर उठाना था। गांधी प्लान में क्या था? भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को भी ऊपर उठाना है, ये मेन प्लान था, इसमें टारगेट था गांधी प्लान में। और उसमें क्या था बॉम्बे प्लान में कि राष्ट्रीय आय 3 गुना करना है और प्रति व्यक्ति आय 2 गुना करना है। ठीक है, कन्फ्यूजन दिक्कत यहाँ लिखे नहीं, हालांकि बोल दे रहे, इसलिए आपको सिर्फ वीडियो भी नहीं देखना है, आपको वीडियो भी देखना है, तब समझ में। वीडियो में कोई बहुत एक्स्ट्रा चीज़ बात करता है ताकि वो चीज़ आपको यहाँ पीडीएफ में नहीं मिलेगा। यहाँ हर चीज़ लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है ना, इसलिए आप समझिएगा। बॉम्बे प्लान राष्ट्रीय आय 3 गुना करना है और प्रति व्यक्ति आय 2 गुना करना है। गांधी प्लान में क्या था कि जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को भी ऊपर उठाने का काम करना है, जो कि गांधी प्लान 1944 में लाया गया था। एक होता है पीपुल्स प्लान, क्वेश्चन आया हुआ है जन योजना, जैसे पीपुल्स प्लान के नाम पे बोलते हैं 1945। इसका मेन आदमी क्या? एम एन रॉय, याद रखना, व्यक्ति का नाम पूछ देगा, एम एन रॉय 1945। और जन योजना या पीपुल्स योजना इसके नाम से बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या था उद्देश्य? इसका उद्देश्य दोस्तों जनता को आधारभूत जो आवश्यकता है की पूर्ति सुनिश्चित करना है, जनता के आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना, जिसका पीपुल्स प्लान था, जो कि 1945 में लाया गया था एम एन रॉय के द्वारा। व्यक्ति का नाम याद रखना, एम एन रॉय और 1945। ठीक है, इसका उद्देश्य पूछे ना पूछे, लेकिन डेट आपको पूछ सकता है। सर्वोदय प्लान 1950। ठीक है, सर्वोदय प्लान 1950। और जयप्रकाश नारायण इसका मेन आदमी है, इसका क्वेश्चन बना हुआ है, पीपुल्स प्लान का बना हुआ है, सर्वोदय प्लान का भी बना है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसका क्या था उद्देश्य? अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। ठीक है, सर्वोदय प्लान का क्या योजना टारगेट था दोस्तों? अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। ठीक है, ये टारगेट था। तो सिंपल आपका रखना, बॉम्बे प्लान 1944, गांधी प्लान 1944, कांग्रेस प्लान 1938, पीपुल्स प्लान या जन योजना जिसको बोलते हैं 1945 एम एन रॉय, सर्वोदय प्लान 1950 जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब बाकी टारगेट आपको बताई दी क्या उद्देश्य था, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं मेन जो हम लोग का है। देखिए दोस्तों 5 ईयर प्लान 1951 से 1956, हालांकि देखिए इस पर कई बार वीडियो बना चुके हैं, ट्रिक के अकॉर्डिंग जाकर देख लीजिएगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको? ईयर तो पूछेगा वही कई बार पूछता है। ठीक, इसका मॉडल का नाम पूछ देता है। 5 ईयर 1 और 5 ईयर 2 का मॉडल पूछता है कई बार। तो हेरोड डोमर मॉडल, क्या नाम है मॉडल का नाम? हेरोड डोमर मॉडल, याद रखना, ये मॉडल पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा हुआ है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, पहला मॉडल किस पे बेस्ड था? एग्रीकल्चर पे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें टारगेट लिखा हुआ ग्रोथ और अचीव, ये सब हमको नहीं तक पूछेगा, लेकिन फिर भी वो लिख दिए, देख लीजिएगा बार एग्जाम के टाइम। हालांकि इसका वीडियो पूरा देखिएगा, प्रॉपर बहुत पहले डाले थे एग्जाम के टाइम पे, शॉर्ट ट्रिक के नाम से कैसे याद भी करवा दिए थे वहाँ, ताकि टारगेट और अचीव कितना किया परसेंटेज देखना, जाकर देख लीजिएगा वीडियो को, यहाँ देखिएगा तो यह भूल जाइएगा। वहाँ ट्रिक से बताए थे जो कि आपको याद ही हो जाएगा वीडियो में, 7-8 मिनट का वीडियो है, देखिएगा आपको वहीं याद हो जाएगा अगर देखना हो तो। बाकी मेन जो क्वेश्चन पूछेगा आपको पूछेगा मॉडल का नाम, तो हेरोड डोमर मॉडल किस पे बेस्ड था? एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। इसमें देखिए एग्रीकल्चर से था भाई दामोदर घाटी, हीराकुंड, भाखड़ा नंगल, बहुउद्देशीय योजना की शुरुआत, ये तीनों नाम पूछ देगा। बताइए कौन सा पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था? तो 19 पहला पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, दूसरा 5 ईयर प्लान 2, 5 साल का गैप है, 1951 से 56, तो 56 से 61 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये ला बहुत पूछा हुआ है, पीसी महालोनोबिस मॉडल। पहले क्या था मॉडल? एचडी मॉडल क्या था? देखो हेरोड डोमर, देख सकते हैं आप लोग, कहाँ गया भाई? दोनों का मॉडल याद रखना। ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल और इसका था महालोनोबिस मॉडल। ठीक है, ये इंडस्ट्री पे बेस्ड था, किस पे बेस्ड था? इंडस्ट्री पे बेस्ड था, याद रखना आपको, क्वेश्चन यही से पूछेगा। चलिए इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री था दोस्तों, जैसे पूछ देगा भिलाई, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, याद रखना ये स्टील प्लांट है सब। ये सेकंड पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। जैसे भिलाई कहाँ बताइए? छत्तीसगढ़ पे है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में है ना, ये नाम पता होना चाहिए। अब सिंपल क्या तो जगह भी पूछ देता है, बताइए दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे? तो भाई पता कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये और क्वेश्चन पूछेगा आपको कि जो भिलाई का स्टील प्लांट जो बनाया गया था छत्तीसगढ़ में, कौन सा देश की मदद से बनाया गया था? रसिया। ठीक है, दुर्गापुर बोलेगा तो कौन सा देश की मदद से बनाया गया था? ब्रिटेन। केला खाने के लिए क्या चाहिए? जर्मनी, तो मनी के लिए जर्मनी, ये राउरकेला। तो ये याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। अच्छा एक क्वेश्चन आता है बोकारो स्टील प्लांट, वो किस पे आता है? वो तीसरे में आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब स्टील सब इसी में नहीं आ जाता है,
ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है सेकंड 5 ईयर प्लान में, और टारगेट जो इतना था और अचीव देख सकते हैं, ठीक। इसमें आप बात की बात है, देख लीजिएगा, ये सब कोई दिक्कत नहीं। बस तीनों जो स्टील प्लांट है याद रखिएगा, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, कौन सा स्टेट में है और कौन सा देश के थ्रू हेल्प से बना था, ठीक है। जब देखिए इसमें तो कन्फर्म है, केला आ रहा है, तब केला के लिए पैसा चाहिए, पैसा मतलब मनी, मतलब जर्मनी। दुर्गापुर, दुर्गा पूजा ब्रिटेन, ठीक है। भिलाई रसिया, बस याद रखना इतना। चलिए तीसरा तक गाड़ी मतलब पंचवर्षीय योजना 1, 2, 3 सही चला था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ था, देख सकते हैं। 56 से 61, 61 से 66, देख सकते हैं आप लोग, लगातार है। 1951 से जाना है, 55 से 1951, 56, 56 से 61, 61 से 66। इसमें टारगेट पूछेगा आपको, ठीक है। टारगेट का था आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ इकोनॉमिक जनरेशन। ये तीसरा पंचवर्षीय योजना का सेल्फ रिलायंट और सेल्फ इकोनॉमिक जनरेशन याद रखना, ठीक है। इसमें और क्या पूछेगा दोस्तों, हाँ ये देखिए बोकारो स्टील प्लांट जो है, ठीक है, किसके थ्रू बनाया गया था, कौन सा देश के, रशिया के थ्रू। अरे तीसरे पंचवर्षीय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बता रहे हैं तीसरे पंचवर्षीय योजना, बाकी जो बताया मेन वो दूसरे में था, ये बोकारो वाला जो हमारे बोकारो में है वो तीसरे पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा आपको, ठीक है। FCI फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी थर्ड पंचवर्षीय योजना में आया था, जो 1965 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, आपको कई बार पूछ देगा ना कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा पंचवर्षीय योजना में आया था, यदि आपको डेट याद होगा तो आप निकाल लीजिएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरी बात दोस्तों, गडगिल योजना के नाम से इसको जाना जाता है, पंचवर्षीय योजना के नाम 5 ईयर प्लान को जाना जाता है, ठीक है। टारगेट 5.6 था, और देखिए टारगेट कितना था 5.6, और अचीव कितना 2.4 ही किया था। सबसे अनसक्सेसफुल मतलब क्या बोलते हैं, सबसे लॉस वाला जो 5 ईयर प्लान है पूछ देगा तो कौन था, तीसरा ही था। तीसरा क्यों था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे क्या होता बताइए, 1962 में क्या हुआ था बताइए, इंडिया चाइना का युद्ध हो गया था। 1965 में क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, और उसी बीच में सुखाड़ आ गया था। सोचते थे एक ही साथ 3 प्रॉब्लम हो गया था, तो भाई कंडीशन तो खराब होना ही होना था, ठीक है। इसी वजह से सबसे अनसक्सेसफुल प्लान था दोस्तों, जो कि बहुत दिक्कत हुआ था। 1962 में इंडिया चाइना का युद्ध, 1965 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, और सुखाड़ भी आया था इसी बीच में, तो सबसे अनसक्सेसफुल प्लान यही था, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, यहाँ एक क्वेश्चन आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो वर्ड है दोस्तों, या फिर स्टार्ट तीसरे पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ठीक है। यहाँ 3 क्वेश्चन बनता है ग्रीन रेवोल्यूशन से, क्या क्या बनता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बोलेगा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है कौन सा पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, ये तो तीसरे पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। दूसरी बात, ग्रीन रेवोल्यूशन जो वर्ड जो दिया हुआ है, वर्ड टर्म जो दिया हुआ कौन दिया था, तो विलियम गॉड, ये क्वेश्चन बना हुआ है, विलियम गॉड। आपको PDF में नहीं है लेकिन आपको याद रखना, ठीक है, वहाँ लिखना भूल गए हम, विलियम गॉड, ठीक है, याद रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म दिया गया विलियम गॉड, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा पूछेगा दोस्तों फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इस फादर ग्रीन रेवोल्यूशन पूछेगा, सिंपल बोलेगा तो एन बोरलेग, ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ आपको पता होगा। और फादर ऑफ इंडिया में पूछेगा तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर इंडिया में किसको बोला जाता है, तो स्वामीनाथन, ये चीज़ याद रखिएगा, स्वामीनाथन याद रखना, ठीक है। क्या बोले, ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म कौन दिया है, विलियम गॉड, गॉड से याद रखना है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल ओवर पूछेगा तो एन बोरलॉग, और इंडिया वाइज पूछेगा तो स्वामीनाथन। 3 नाम याद रखिए, क्योंकि तीनों क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक। चलिए 3 साल ठीक चला दोस्तों, तो मामला गड़बड़ा गया बताइए, तो उसमें क्या हुआ, 3 साल के लिए ब्रेक लग गया, मतलब उसको बोलते हैं 3 साल के लिए प्लान, मतलब पहला हॉलीडे पहला था, इसको रोलिंग प्लान से नाम से जानता है। देखिए पहला हॉलीडे कब लगा था, 66, तो गाड़ी ठीक चला था, उसके बाद 66 से लेकर 69 3 साल ये हॉलीडे चल गया था, क्योंकि बहुत स्थिति खराब हो गया था 3 साल के लिए, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए ब्रैकेट दे ताकि यहाँ पे ब्रेक लग गया था गाड़ी, ठीक है। पूछ देगा कौन सा कब चला था ये, 66 से 69 3 साल के लिए, चौथा पंचवर्षीय योजना, देखिए, ठीक है, उसको रोलिंग प्लान भी बोलते हैं, ठीक है, रोलिंग प्लान हालांकि यहाँ लिखा हुआ है। चलिए पंचवर्षीय योजना 4 क्या हुआ, 66 तो गाड़ी ठीक चला, 66 से 69 रोलिंग प्लान हो गया छुट्टी में हॉलीडे, 69 से 74 यहाँ देख सकते हैं, डेट आपको याद रखना। चौथा पंचवर्षीय योजना में गडगिल योजना और एक और को मिक्स था, इन्हें पूछेगा, ये आपको पूछेगा, आपको यहाँ के ये पूछ देगा, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर था, डेवलप स्टेबिलिटी एंड अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, ठीक है। देखिए आपको यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो 14 बैंक का जो राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन किया गया था, कौन सा पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 14 बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंक का, देखिए कैसे याद रखना है, 14 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो इससे मतलब चौथा पंचवर्षीय योजना, ठीक से भी याद कीजिए, तो इसे याद रखना, 14 मतलब 4 मतलब चौथे पंचवर्षीय योजना में, कब 1969 में, डेट आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल पूछेगा 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कौन सा पंचवर्षीय योजना किया था, तो 14 देखते ही दिमाग में क्लिक करना, 4 आ रहा है भैया, तो चौथा पंचवर्षीय योजना, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यही हो गया। दूसरी बात 5 ईयर प्लान 5वां, चौथा से 78 क्वेश्चन पूछेगा,
एक ऐसा पंचवर्षीय योजना का नाम बताइए जो 40 साल का था, तो ये 5वां था। 74 से 78 याद रखना है, 1974 से 1978 ये 40 साल का था, याद रखना इस ठीक पॉइंट को। डीपी धार मॉडल, कौन सा मॉडल है ये? डीपी धार मॉडल है। निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, एग्रीकल्चर पॉवर्टी एलिवेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये आपका टैग है। टैग मतलब टारगेट जो था, वो थीम जो है वो आपको याद करना है। आपके एग्जाम में थीम भी पूछ सकता है या फिर ये सब पूछ सकता है आपको, ठीक है। पूरी जगह गरीबी हटाओ का नारा कौन सा पंचवर्षीय योजना दिया गया था? गरीबी हटाओ, तब 5वां पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का स्थापना भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जिसका 2 अक्टूबर 1975 में इसका स्थापना किया गया था। रीजनल रूरल बैंक का भी स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 20 पॉइंट प्रोग्राम, इंदिरा गांधी ला पता होगा आपको, 20 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है, याद रखना 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी का प्रोग्राम था, जो इस काफ़ी फेमस है। 20 पॉइंट प्रोग्राम ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में लाया गया था, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा था ये, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, 3 पॉइंट याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर क्या हुआ? 5वीं के बाद क्या हुआ दोस्तों? फिर 2 साल का ब्रेक लग गया, 78 से 80, 2 वर्ष के लिए रोलिंग प्लान इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब 2 साल का ब्रेक लग गया, उसके बाद छठा स्टार्ट हुआ। छठा मतलब 78 से 80 तो उधर हो गया, अभी 80 से 85, 1980 से लेकर 1985 छठा पंचवर्षीय योजना। इसका थीम क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, ये चीज़ याद रखना है। इसमें क्या पूछेगा दोस्तों? छठा वाला। अच्छा दोस्तों चौथा एक चीज़ पार हो गया, यहाँ चीज़ बताना भूल के कहाँ गया? अच्छा इसरो वाला देख सकते हैं आप लोग, इसरो, ठीक, याद रखना है। इसका स्थापना भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, कैसे याद रखना है? 1 2 3 4 डिजिट है, तो चौथा पंचवर्षीय योजना में 14 वाला कैसे होता है? 14 आ रहा है तो मतलब चौथा पंचवर्षीय योजना, ठीक है, भूलिएगा मत, थोड़ा ट्रिक से भी दिमाग लगाइए। चलिए अब बताते हैं छठा में क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें क्या था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। 14 तो पता चल गया, 14 मतलब 4 आ रहा है, मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना में। अच्छा 6 बैंक का नेशनलाइजेशन बोल देगा तो छठी पंचवर्षीय योजना में, वो दिखती नहीं भाई। 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना? 6 आ रहा तो छठा पंचवर्षीय योजना भाई। नाबार्ड छठी पंचवर्षीय योजना में 1982, कैसे याद रखना है? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, अरे वाह 6 हो रहा है तो मतलब छठी पंचवर्षीय योजना, कभी नहीं भूलिएगा, बता रहे हैं। नाबार्ड तुरंत काउंट कर लीजिएगा। अच्छा कन्फ्यूज हो गया, 5 की 6 था, तुरंत काउंट कर लीजिएगा। तो छठी पंचवर्षीय योजना 1982, कौन सा कमेटी पूछता है कि नाबार्ड का जो फॉर्मेशन हुआ था 1982 में, 12 जुलाई 1982 में, कौन सा कमेटी के द्वारा? तो शिवा रमन कमेटी, याद रखिए क्वेश्चन बना हुआ है, शिवा रमन कमेटी। कौन सा कमेटी? शिवा रमन कमेटी, नाबार्ड, ठीक है। पॉवर्टी गाइडेंस, गरीबी निर्देशक दिया गया था, इसमें दिया गया था, क्या दिया गया था कि रूरल एरिया में 2400 कैलोरी होना चाहिए और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी। ये डाटा याद रखिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है ये भी, ठीक है, ठीक है। जो पॉवर्टी गाइडेंस जो दिया गया था सरकार के द्वारा, शहरी में 2100 कैलोरी और गांव में 2400 कैलोरी, कौन सा पंचवर्षीय योजना में दिया गया था भैया? कैसे याद रखिएगा इसको? कैलोरी मतलब एनर्जी का बात हो रहा है भाई साहब, एनर्जी कैसे बात हो जाएगा? 2400 कैलोरी रूरल में, 2100 कैलोरी अर्बन में, मतलब गांव में 2400 कैलोरी, शहर में 2100 कैलोरी। कैसे याद रखना है? छठे पंचवर्षीय योजना। देखिए भैया 6 मारने के लिए आपको एनर्जी होना चाहिए शरीर में, एनर्जी रहेगा तभी तो छक्का मार पाइएगा ना। तो ऐसे याद रखना, कैलोरी का बात है मतलब एनर्जी का बात है, एनर्जी का बात मतलब छठा पंचवर्षीय योजना में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना चीज़ आपको पीडीएफ मिल रहा है ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और जो एक्स्ट्रा बोल रहे वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए छठा समझ में आ गया। 7वां आइए, 85 से 90 डेट आपको याद रख लेना, जैसे भी याद करना, ठीक है। कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति, इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब थ्रू सोशल जस्टिस। आपको थीम पूछ सकता है ज़्यादा चांस एग्जाम में, ठीक है। 85 से 90 सेबी का स्थापना 1988 में हुआ था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना, देखिए यहाँ याद रखना है, जवाहर रोजगार योजना 1989 और नेहरू रोजगार योजना स्टार्ट किया था 1989 में, याद रखना। कौन सा पंचवर्षीय योजना में? सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए जवाहर रोजगार योजना कौन सा पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो भैया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कैसे याद रखना है? या फिर नेहरू रोजगार को स्टार्ट किया था इसी में, कैसे याद रखना दोस्तों? देखिए दोस्तों रोजगार का बात हो रहा है, अभी रोजगार इतना बढ़ गया दोस्तों, अब क्या बोलता पता है कि भैया हमको नौकरी कहीं दे दीजिए, हम 7 दिन काम करेंगे, छुट्टी नहीं लेंगे, सैटरडे संडे कोई छुट्टी नहीं है, हम 7 दिन काम करेंगे। बस दिमाग में क्लिक रहिएगा कि जवाहर रोजगार योजना का बात कर रहा है, अच्छा ऐसा बात है, रोजगार का बात है, तो 7 दिन काम करेंगे मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। शायद भूलिएगा नहीं, आप एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, नहीं भूलिएगा एक बार। चलिए तीसरा आया था दोस्तों एनुअल प्लान के नाम से जानते हैं, जो तीसरा बना था एनुअल प्लान
78 90 तक ठीक चला, 90 से 92 फिर 2 साल का ब्रेक लग गया था, तीसरा हॉलीडे बन गया यहाँ पे। टोटल कितना गया, 3 हॉलीडे बना था। इसको एनुअल प्लान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब भाई 8वां आया, 8वां बोले तो 1992 से 97। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए 8वां पंचवर्षीय योजना कब से कब था, बताइए। तब 92 से 97 था। सिंपल क्वेश्चन। इसका थीम टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड जनरेशन ऑफ एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट। सिंपल पूछेगा, बताइए मिड डे मील जो स्कीम चलाया गया था, कब चलाया गया था, 1995 में। कौन सा पंचवर्षीय योजना था चलाया गया था, बताइए। मिड डे मील स्कीम 8वीं पंचवर्षीय योजना में। मिड डे मील स्कीम 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1995 में, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था, WTO, पता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्थापना हुआ था 1995 में, 1 जनवरी 1995। भारत इसका सदस्य बना था। पूछ देगा एग्जाम में कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत जो सदस्य बना था 1995 में, वो कौन सा पंचवर्षीय योजना था। तो भैया 1995 देख लीजिए, 92 से 97 था। 8वां पंचवर्षीय योजना, मतलब 8वां पंचवर्षीय योजना था उसका। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है सब, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, देखिए दोस्तों, एक क्या बोले, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। तो वहाँ ध्यान रखना है, ठीक। जवाहर रोजगार बोलेगा तो 7वां पंचवर्षीय योजना, अभी ट्रिक बता दिए। और प्रधानमंत्री लग जाएगा दोस्तों तो 1 साल बाद, मतलब 8वां, ठीक है। प्रधानमंत्री अभी वही, अभी क्या प्रधानमंत्री चल रहा है, रोजगार इतना चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नाम से आएगा तो इसका मतलब 7 दिन का हम 8 दिन में काम कर सकते हैं, मतलब 8वां 5 ईयर प्लान। और जवाहर लग जाएगा तो 7 5 ईयर प्लान, ये चीज़ याद रखिएगा। 1993 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अच्छा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, PV नरसिम्हा राव थे, ठीक है। LPG बहुत इंपॉर्टेंट, ये LPG जो था ना, आप कमेंट करके बताइएगा इसका पूरा फुल फॉर्म। ये लाया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मनमोहन सिंह और PV नरसिम्हा राव जो भी था, याद रखिएगा, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं आ जाइए, 97 से 2002, ठीक है। 97 से 2002, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। बताइए कारगिल वार कब हुआ था, 1999 में। कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, वो 9वां चल रहा था। पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट 1998। अच्छा, पोखरण फर्स्ट कब हुआ था, ये बताइए। पोखरण फर्स्ट बताइए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, 1974। आप देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइए कौन सा पंचवर्षीय योजना में आएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। डेट तो पता चल गया, 1974 में। इसका क्या नाम था, कोडिंग स्माइलिंग बुद्धा, यही तो था। तो पोखरण फर्स्ट 1974 में। आप कमेंट करके बताइए कौन सा पंचवर्षीय योजना। पोखरण सेकेंड 1998 था, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट। पोखरण सेकेंड 1998, ये था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। कब था, पोखरण टेस्ट सेकेंड 9वीं पंचवर्षीय योजना में था। कारगिल वार 9वीं पंचवर्षीय योजना में था। पोखरण का सेकेंड टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट सेकेंड जो था 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये चीज़ याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, 5 ईयर प्लान 10 2002 से लेकर 2007, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास, ऊर्जा वृद्धि, एराडिकेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा इनकम, दलहन और तिलहन पर जोर दिया गया था इसमें 10वां वाला में, ठीक है। इतना याद रखना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। इस समय पूछेगा तो आपको थीम ही पूछेगा। 11 का देख लीजिए, 7 से 12, फास्टर एंड मोर इक्विटेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सुधार। सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य पर सुधार किसमें किया गया था दोस्तों, सबसे ज़्यादा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब समावेशी विकास जो कराया गया था, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में कराया गया था ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना आपको। चलिए, लास्ट है जो तो 12। तो 12 कैसे बताए थे, 12 से 17, 12 से स्टार्ट है। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये आपको थीम याद रखना है, ठीक है। थीम याद रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार आपको देखिए, पहली बात दोस्तों आपको रिवीजन करवा देते हैं एक बार फिर से, मतलब ये डेट। अब एक बार PDF बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये PDF कहाँ मिलेगा, पेड ग्रुप में आप जुड़ के वहाँ पे ले लीजिएगा और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। 150 रुपये चार्ज है ग्रुप का है, बता दे रहे हैं 8968765101, ठीक है। यहाँ पे पेपर 3 का सब चीज़ यहाँ पे करवाया जाएगा। और जिसके स्ट्रॉन्ग करना आपको वाकई में, तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, 8968765101, फ़ोनपे, गूगल पे, व्हाट्सअप सेव नंबर, ये सब यही है। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का, ऐड कर लेंगे ग्रुप में, ठीक है। चलिए रिवीजन करा दे एक बार डेट का। चलिए, पहला कब हुआ था बताइए, 1951 से लेके 56, ठीक है। दूसरा कब हुआ था, 1956 से लेके बताइए 1961। तीसरा कब हुआ था, 1961 से लेके 66। फिर क्या बोले भैया, मामला गड़बड़ा गया था, फिर बीच में ब्रेक लग गया था 3 साल के लिए। 3 साल का ब्रेक कैसे लगा था बताइए, 66 से लेके
1969 ये तो हुआ था। फिर चौथा आया, चौथा कब हुआ? 1969 से लेके 1974, यही नहीं हुआ था। फिर पाँचवा कब आया? 4 साल का ही था, तो 1974 से लेके 1978, ये 4 साल का था ना ये, ठीक है। फिर क्या हुआ? 78, चलिए ये हो गया। उसके बाद 78 से 80, फिर 2 साल का ब्रेक लग गया यहाँ पे, रोलिंग प्लान, ठीक है। 2 साल का हुआ 78 से 80, 78 से 80। फिर छठा आया, बताइए, 80 से 85, 1980 से 1985 छठा आया। फिर क्या आया? सातवां आया 1985 से लेके 1990, ठीक है। फिर 2 साल का ब्रेक आ गया, ठीक है। 90 से 92 ब्रेक आया, ठीक है। फिर आ गया आठवां 1992 से 1997। फिर आया नौवां 1997 से 2002। फिर आया 10वां 2002 से लेके, बताइए, 2007, ठीक है। फिर आया 11वां 2007 से लेके 2012। फिर 12वां 2012 से लेके 2017। तो ऐसे आपको डेट याद रखना है, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। पर दिमाग में रखना है 3 साल ठीक चला, मामला गड़बड़ा गया, 3 साल ब्रेक लग गया यहाँ, ठीक है। 1966 1969, फिर यहाँ से चलना गाड़ी बढ़ाना, 2 साल फिर ठीक चला, 74 से 1969 से 74, 74 से 78, फिर 2 साल का ब्रेक लग गया। फिर गाड़ी बढ़ाइए वहाँ 5-5 साल के, फिर 2 साल का ब्रेक लग गया। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, तो दिमाग में नहीं भूलिएगा, ठीक है। आपको डेट सीधा सीधा पूछ देगा, डायरेक्ट लिख देगा। बताइए 1992 से 1997 कौन सा 8वां था? चलिए बताइए। 1974 से 1978 कौन सा पंचवर्षीय योजना था? 5 ईयर प्लान। तो 4 साल का भैया, तो 5वां हो गया। तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी PDF से देख लीजिएगा, मैक्सिमम चीज़ें दोस्तों सब चीज़ यहाँ पे दे दी हैं, पूरा पोस्टमार्टम कर दिए 5 ईयर प्लान का। आप इसको पढ़िए, PDF से एक बार देख लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन आपके पास होगा, बुक ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लगाइए, एक क्वेश्चन नहीं गलती कीजिएगा आप, ठीक है। सब चीज़ यहाँ पे लेते, सब चीज़ लेती हैं यहाँ पे, जितने भी एग्जाम में चीज़ आए हैं, जो मेन चीज़ सब इसमें कवर करवा दिए, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, GK भी तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।